नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर, जहां अपन कक्षा 10 का दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। उसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज देखने वाले हैं पीएच स्केल। तो अगला टॉपिक अपना है पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल यानी स्केल का मतलब है कि कुछ मापन किया जाता है इसकी सहायता से। और किसका मापन करेंगे यहाँ पे? पीएच का, यानी अम्लता और क्षारकता का जिसकी सहायता से मापन करते हैं वो होता है पीएच स्केल। इस पीएच स्केल का आविष्कार या खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है सोरेनसेन ने पीएच स्केल का आविष्कार किया था। और ये जो इन्होंने खोज की थी ये 1909 में की थी। तो पहली बात तो इसकी करते हैं खोजकर्ता की, कि 1909 में सोरेनसेन ने इसकी खोज की थी, सोरेनसेन द्वारा इसकी खोज की गई। और कौन सी सन में? 1909 में। प्रश्न ये बनता है कि पीएच स्केल की खोज किसने और कब की? 1909 में सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। अब ये जो पीएच स्केल है, यहाँ पे ये जो पी है ये एक शब्द पुषांश से बना है, पुषांश। और ये जो पुषांश है ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। और इस जर्मन भाषा के शब्द पुषांश का मतलब है शक्ति। तो पी यानी पुषांश जो जर्मन भाषा के शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है शक्ति। और H होते हैं हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे एक परिभाषा आती है कि पीएच किसे कहते हैं, यानी पीएच क्या होती है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। इसकी परिभाषा लिखें तो इस प्रकार से कहेंगे, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अर्थात पीएच इस प्रकार से दर्शाई जाएगी, -log10 और हाइड्रोजन आयन। ये हो गया हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसमें पी जर्मन भाषा का शब्द पुषांश से बना है जिसका अर्थ होता है शक्ति। खोज 1909 में सोरेनसेन के द्वारा की गई थी। अब पीएच स्केल क्या होता है उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से होता है पीएच स्केल, यानी एक सामान्य स्केल की बात ही है जिसमें हम अम्लता और क्षारकता इनका मापन किया जाता है। इस पीएच स्केल में 0 से लेके और 14 तक की पीएच ज्ञात की जाती है। 0 से 14 तक की पीएच इसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। इसके बीच में यहाँ है 7। और जिस विलयन की पीएच 7 होगी वो होता है उदासीन। जिसकी पीएच 7 है वो उदासीन। इस तरफ आते हैं तो पीएच का मान घटता है, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इधर आने पे यानी 7 से कम पीएच है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। अर्थात यहाँ ऐसे लिखें, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। और 7 से आगे जाते हैं 14 तक तो इस तरफ जाने पे क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति।
यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन है और ये है हाइड्रोक्साइड आयन। 7 से कम आते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है, इधर जाने पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तो घटती है और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है। तो यहाँ पे इस तरफ हम ऐसे दर्शा सकते हैं H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि, और इधर या तो ये कह सकते हैं H+ आयनों की सांद्रता में कमी या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में वृद्धि। H+ आयनों की सांद्रता में कमी। इस प्रकार से ये पीएच स्केल का नामांकित चित्र हो गया। अब परीक्षा में आता है कि पीएच स्केल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका वर्णन कैसे करेंगे? तो हम ये कहेंगे कि पीएच स्केल की सहायता से 0 से लेके 14 तक की पीएच ज्ञात की जा सकती है। जिस विलयन की पीएच 7 होती है, अर्थात विलयन की पीएच अगर 7 है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता बराबर होने के कारण वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस कारण पीएच 7 पे उदासीन होती है। पीएच का मान जैसे जैसे घटता है, पीएच का मान घटने पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। जैसे हमसे ये पूछा जाए कि ये 2 विलयन हैं जिनमें से एक की पीएच मान लें कि 6 है और दूसरे की पीएच मान लें 3 है, इन दोनों की हम तुलना करें तो इनमें से ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है? तो जिसकी पीएच कम है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, इस कारण ये कैसा है? प्रबल। और इसकी तुलना में जिसकी पीएच 6 है वो माना जाएगा दुर्बल। तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। ये 2 से तुलना की जाएगी। जो जलीय विलयन में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है उसे कहा जाता है प्रबल अम्ल, और जलीय विलयन में कम हाइड्रोजन आयन देने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पीएच का मान जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, क्योंकि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। फिर 7 से आगे जाएं तो इधर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। तो 7 से आगे जाने पे पीएच का मान बढ़ता है और पीएच के मान बढ़ने के साथ साथ ही क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। यहाँ पर भी जैसे हम 2 से तुलना करें कि एक विलयन लें जिसकी पीएच मान लेते हैं 10 और दूसरा है जिसकी पीएच लें 12, इन दोनों की तुलना करें तो जिसकी पीएच 10 है, 10 वाले में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन है वो कम है, और 12 वाले में यानी इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयनों की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है। इस कारण जिसकी पीएच उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं जिसकी 10 है वो है दुर्बल क्षार, और 12 वाला है वो हो जाएगा प्रबल क्षार। यहाँ पर भी वही बात, दुर्बल क्षार किसे कहेंगे? जलीय विलयन में कम हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्षार को दुर्बल क्षार कहा जाता है और अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले को प्रबल क्षार कहा जाता है। ये हो गया अपना पीएच स्केल। अब हम कुछ विलयन की पीएच देखते हैं कि पीएच कितनी होती है। तो यहाँ पे हम कुछ की पीएच देखें, जैसे ट्रिक के साथ मैं आपको कुछ विलयन की पीएच बताने वाला हूँ। तो पहले हम लेते हैं जैसे खून,
आंसू और लार, इनकी लगभग जो पीएच है वो होती है 7.4। तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, खून, आंसू, लार, बोलो 7.4। ये इन तीन की पीएच याद हो गई। पीएच याद करने का ये शानदार तरीका है। खून, आंसू, लार, बोलो 7.4। इसके बाद और लें पीएच, जैसे अगला लेते हैं हम अंडे की। अंडे की पीएच कितनी होती है? तो अंडे की जो पीएच है वो लगभग 7.8 होती है। अंडे की पीएच 7.8 के लगभग होती है, यानी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये लगभग है, इस परिसर में ये होती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो फौज में मौज है, 7-8 अंडे रोज हैं। इस प्रकार से अंडे की पीएच याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक बताई? फौज में मौज है, 7-8 अंडे रोज हैं। ऐसे ही और देखें, नींबू। नींबू, इस नींबू की पीएच लगभग होती है 2.4 के आसपास, यानी 7 से कम। हमें पता है ये अम्लीय प्रकृति का, 7 से ज़्यादा वाले हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, 7 वाला होता है उदासीन। नींबू की है 2.4। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनाएं? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जब हम बाज़ार या मार्केट में जाते हैं तो हम सब्ज़ी खरीदते हैं, और सब्ज़ी खरीदने के साथ साथ हम सब्ज़ी वाले को ये कहते हैं कि भैया सब्ज़ी के साथ हमें 2-4 नींबू भी दे दो। तो यहाँ से नींबू की पीएच इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो सब्ज़ी वाले भैया को कहते हैं कि भैया 2-4 नींबू भी डाल दो। ऐसे ही और देखें, जैसे बियर। बियर की जो पीएच है वो 4 के लगभग होती है, और इसको याद करने का तरीका तो थोड़ी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, और वो इंग्लिश क्या बोलेंगे? हाय डियर, गिव मी 4 बियर। इस प्रकार से बियर की पीएच हो जाएगी 4। ट्रिक हो गई, हाय डियर, गिव मी 4 बियर। तो ऐसे बहुत से हैं जिनकी हम पीएच याद रख सकते हैं। तो ये हो गया कुछ विलयन जिनकी हमने पीएच देखी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनकी आप पीएच याद रख सकते हो।